जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी का भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और विकास चाहता हूं। आइए जय यीशु मानव सेवा में एक बार और फिर आपके सामने हम आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम काफ़ी बार ललकारते हैं और ललकार के साथ आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए, प्रभु आप सबसे प्यार करता है और प्यार के खातिर कुछ और बातों के साथ आपके सामने हम बात करना चाहेंगे। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करें। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के सामने संसार का कोई भी ज्ञान बिल्कुल नहीं लागू होता है। हेलो, ध्यान दीजिएगा। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। संसार का कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, बिल्कुल घमंड ना करें। अगर परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवन में तो आप कुछ झलक दिखला सकते हैं, लेकिन उसमें भी पाप करे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। और वीर मतलब अपना ताकत, अपनी बॉडी, अपने मसले, है ना। कोई क्या बोलना चाहिए, कोई रिंग में उतरने वाला कोई पहलवान आप अगर है तो आप घमंड ना करें आपकी पहलवानगी के ऊपर, क्योंकि आपकी बॉडी और आपकी पहलवानगी परमेश्वर की ताकत से बना है। हेलो, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर की ताकत से। अगर परमेश्वर आपके नाक से अगर हवा रोक देना, आपकी बॉडी और आपका कोई मसले काम नहीं देगी, आपकी बुद्धि भी कोई काम नहीं देगी। तो ध्यान दीजिएगा, वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। धनी संसार में काफ़ी बार घमंड करने के लिए कोशिश करते हैं। उनका रंग रूप, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, टीवी, सीडी, बीबी, रंग रूप, है ना, सूट बूट, साड़ी, आहा, क्या घमंड करते हो ना। गरीबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई भीख मांगने के लिए आ गया तो 10 रुपए की नोट तो बाजू में रही, है ना, 1 रुपया भी दिखाने के लिए राजी नहीं होते हैं। इतना याद रखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, यही सारी चीज़ें आप लोगों को झूठ बुलवाती है। ये बुद्धि झूठ बुलवाती है ना। अगर ज़्यादा बुद्धि होगी तो किसी कमज़ोर बुद्धि वालों को मदद करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कोई कुछ मांगता है, मदद मांगता, बुद्धि की मदद मांगता है, तो उसमें कम समझने वालों को मदद नहीं किया जाता है ना। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो पढ़े लिखे की बुद्धि की मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करना चाहिए, बल्कि उस पर घमंड किया जाता है। मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना करता हूँ, उतना करता हूँ, फिर बोलते तू क्या समझता है, क्यों तू क्या जानता है। बहुत सारी उसकी कमजोरियाँ तू करके बताने के लिए कोशिश किया जाता है ना। फिर घमंड करते हैं अपने आप की बहादुरी के ऊपर। बहादुरी तुम्हारी जाएगी चूल्हे में, इससे पहले सुधर जाओ। परमेश्वर के सामने कोई भी प्रकार का घमंड संसार का बिल्कुल लागू नहीं होता है। अगर घमंड करने का इतना ही शौक तुम्हें है तो आपको जाना होगा परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर को पहचानने में। अगर उसे जानते और समझते हैं तो प्रभु में घमंड करो, बाकी सब बंद करो। ठीक है, अगला वचन मैं आपको बताना चाहूँगा, मत्ती 3 अध्याय उसका 2, है ना, और 8 वचन देख ले। ठीक है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। आप लोगों को क्या करना होगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मन फिराना होगा आपके पाप और गंदगी से, आपके घमंड से, आपके धन दौलत के अभिमान घमंड से, आपका रंग रूप से आपको मन फिराना होगा। आपको बुद्धि का घमंड से मन फिराना होगा। आपको शैतानिक पापों से, शैतानिक हरकतों से और अकड़ वाली आत्मा से आपको मन फिराना होगा, है ना। तेरा मेरा करने से, भेदभाव से आपको मन फिराना होगा। जात पात धर्म से आपको मन फिराना होगा। आपको प्रेम की बोली बोलना होगा, आपको प्रेम की भाषाओं में चलना होगा, आपको सच्चाई की भाषा में चलना होगा, आपको एकता संगठन की बातों में चलना होगा, आपको भारत को एक समान प्यार मोहब्बत में बदलना होगा। आपको क्या करना होगा, एक ही बात है, मन फिराना है। पवित्र शास्त्र इसीलिए लिखा गया है
किस लिए लिखा गया? आपको समझाने सुधारने के लिए लिखा गया है। तो वचन देख लेते हैं, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या क्या काम करने के लिए लिखा गया? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की यह बाइबल एक किताब है जो क्यों लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लिखा गया। उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए है। यह फालतू मालतू शिक्षा के लिए नहीं है, फालतू बढ़ावा चढ़ावा के लिए नहीं है, फालतू तेरा मेरा करने के लिए नहीं है। धार्मिक शिक्षा अगर है तो वो मनुष्य जाति के मन के फायदे के लिए होना चाहिए। हेलो, सांसारिक फायदे के लिए नहीं, मन का फायदा होना चाहिए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, भारत देश में चाहे कोई भी धर्म चला रहा है, उन धर्मों में विकास दिखना चाहिए, उन धर्मों में प्यार और मोहब्बत दिखना चाहिए, उन धर्मों में एकता और मेल मिलाप होना चाहिए, उन धर्मों में जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, हिंदू धर्म किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हिंदू धर्म का मतलब है, हिंदू का मतलब है गुलाम करवाने वाला। हेलो, गुलाम करवाने वाला और उसके ऊपर राज चलाने वाला। क्या हम गुलाम बन जाए? क्या हम उनको अपने ऊपर राज करवाने दें? हम सो इच्छा से चलेंगे, हम सो इच्छा से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानेंगे, चाहे माने या ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं। चाहे वो कोई राजनीतिक हो, चाहे वो कोई गांवकरी हो, चाहे वो कोई भी पंथ वाले हो, किसी के बंधन में कोई भी दबाव से नहीं जा सकता। अपना मन हम खुद चला सकते हैं, जिसके पीछे जाना हो उसके पीछे जा सकते हैं, हालांकि किसी के दबाव में और किसी के जोर जबरदस्ती में बिल्कुल नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं रोमियो 13 अध्याय उसका 8 वचन। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। देख, आज संसार भर में दूसरों से प्यार कौन कर रहा है? धर्म धर्म के ऊपर झगड़ा, राज्य राज्य के ऊपर झगड़ा, जाति जातियों के ऊपर झगड़ा, भाइयों भाइयों में झगड़ा, माँ बहनों में झगड़ा, माता पिताओं में झगड़ा, हेलो, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा। तो कहाँ है तुम्हारा प्यार और मोहब्बत? कहाँ गया तुम्हारा धर्म और कर्म? कहाँ गया तुम्हारा रंग रूप और जाति? कहाँ गए तुम्हारी राजनीति और वादाएं? कहाँ गए? देखो, मिलावट हो रही है, मिलावट है, मिलावट है। इसके कारण ही परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि किसी बात का कर्जदार मत रहो, किसी बात का कर्जदार मत रहो, किसी के गुलाम में मत रहो, किसी का हुकूमत में मत रहो, किसी का चमचागिरी मत करो। बस खुदा का प्यार जो बताता है उस व्यवस्था को पूरी करो, उस नियम को पूरा करो, उस प्यार को पूरा करो जैसे यीशु ने पूरा किया। यारो, बात आगे सुनो। मिलावट वाला प्यार जो कर रहे हैं, मैंने उनको इतना ही बताया था, मिलावट वाला प्यार बिल्कुल ना करें, मिलावट वाला प्रचार बिल्कुल ना करें, मिलावट वाला संदेश बिल्कुल ना करें। मतलब शैतानिक प्यार और आत्मिकता प्यारों में फर्क होता है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्यार किसी में मिलावट नहीं करता। सच तो सच है और सच का खुलासा देना आत्मिक जिंदगी सिखाती है ना। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे कॉल कर लो। ये वचन सुन लें, रोमियो 13 का 8 वचन में आपने जो गड़बड़ी करी थी उस दिन, है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहा ना, हिम्मत है तो मुझे कॉल कर और हिम्मत है तो आकर मुझे मिल ले। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आगे बढ़ो। और संसार भर में झूठा प्रचार कर रहे हैं, मिलावट वाला प्रचार कर रहे हैं। तुम लोगों की खैर नहीं। अब आशीष राजकुमार फिर से आ चुका है।
तेजी से आ रहा है आशीष राजकुमार। और विश्वासी भाइयों बहनों, तुम भी भटकने के लिए कोशिश मत करो। अंधे गुरु के पीछे जाओगे तो अंधे ही बनोगे। ध्यान से पढ़ो और ध्यान से अपनी आंखों से बाइबल को पढ़ो, देखो, अपनी आंखों से देखो और मन से समझो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।